सूर्य तक मोटा मोटी हम लोग एक मोटी मोटा तौर पे जान समझ लीजिए। गए। अब इसके बाद कौन सा समझेंगे, वो है चंद्रमा वेरी के बारे में। प्लस। सूर्य समझ लिए। अब सबसे पहले इस जी। चीज को समझेंगे, चंद्रमा का कंडीशन कैसा है और सूर्य के साथ चंद्रमा और सूर्य अलग अलग होने से जैसे मैं सूर्य के बारे में बता रहा था। हाँ, सूर्य के बारे में एक दो चीज मैंने शायद हम्म, छोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं। सूर्य अगर खराब हो आ, तो फिर स्वर्ण भस्म आपको निरंतर सेवन करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मात्रा में, एकदम जरा सा। ठीक है। और आयुर्वेद में एक दवा आता है जिसको बोलते हैं कज्जली। कज्जली या कज्जली से बनने वाली दवा, मकर ध्वज वगैरह, तो वो निरंतर सेवन करते रहना चाहिए। ये सूर्य का प्रॉब्लम होने की वजह से, यानी जैसे अगर किसी का बोन मेरो खराब हो गया हो, और बोन मेरो खराब होने के बाद उसको तो फिर थैलासीमिया वगैरह का, ये इस तरह का प्रॉब्लम होने लगता है ना। जी। क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन वगैरह बनता नहीं है। तो ये सूर्य का जो ट्रीटमेंट है, सूर्य का ट्रीटमेंट में जैसे स्वर्ण भस्म हुआ, जैसे कज्जली हुआ, जैसे मकरध्वज हुआ, इसका लगातार सेवन करने से सूर्य की पीड़ा शांत हो जाएगी। और आपका जो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ पैरेलल इन चीजों का अगर आप यूज करते रहें, तो फिर ये देखिए, हम लोग ज्योतिष हैं, डॉक्टर तो है नहीं, है ना। जी। तो इसलिए डॉक्टर वाली बात डॉक्टर समझेंगे, लेकिन हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं डॉक्टर को, या पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, है ना सर। हम्म। तो ज्योतिष में सूर्य, मतलब सूर्य की होने के खराब होने की वजह से, या सूर्य की पाप ग्रसित होने की वजह से जो जो समस्याएं हो सकती हैं, उसकी इलाज आपको यही तीन चार चीजों से मिल जाएगा। जैसे बिल्व पत्र वगैरह मैंने बताया बताया ना, ये जी। सुने थे ना, याद है। जी। नारियल, सुपारी, अदरक, जायफल, चिरेता, ये सब के जी साथ सर। साथ ये तो औषधि द्रव्य हो गया, लेकिन धातु में भी तो औषधि बनता है, जिससे स्वर्ण भस्म हो गया, है ना। हम्म। जैसे जी। कज्जली हो गया, जहाँ मकर ध्वज हो गया, इस तरह का। चलिए अब थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में जानते हैं। हाँ, थोड़ा रोग के बारे में। सूर्य खराब है और रोग बन गया है, साथ साथ में देखिएगा कि उसके अचानक अपयश होने लगता है। हम्म। किसी भी व्यक्ति की जब अचानक अपयश होने लगे, असम्मान होने लगे, तो आपको ये एक छोटा सा एक क्लू दे रहा हूं कि आपके दिमाग में ये चीज जाना चाहिए कि इसका सूर्य कहीं पापग्रसित तो नहीं है, या तो फिर उसके कुंडली में होगा या गोचर में होगा। ये थोड़ा सा क्लू दे रहा हूं, है ना। जैसे डिटेक्टिव लोग जो भी होते हैं ना, डिटेक्टिव अपना क्लू पकड़ के जाके पूरा रहस्य को खोलते हैं, वैसे ही इस तरह का मैटर है ये। चलिए चंद्रमा को जानते हैं। चंद्रमा, एक बात मेरे को बोलने का मन कर रहा है। बोलिए सर, बोल के बोलिए। चंद्रेनो सांख्य युगो का साहित्य गायक, ये हम लोग जब जैमिनी पढ़ते थे, जैमिनी सूत्र में ये बार बार हमको पढ़ाया गया। चंद्रेनो सांख्य युगज्ञ, सांख्य युगज्ञ साहित्यज्ञो गायक।
ये चंद्र का डेफिनेशंस पढ़ाया गया था जैमिनी सूत्र में। ये हमारे जी गुरु पढ़ाए थे इसको। मैं भूल नहीं पाता हूँ इस लाइन को कभी भी। याद है, मैं आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर कर ले रहा हूं। हम्म, इसका मतलब क्या है? सांख्य योग को थोड़ा सा समझिए। ये कपिल मुनि जो होता है ना हमारे बंगाल में, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं, सुंदरबन। मकर संक्रांति, हाँ मकर संक्रांति का जहाँ मेला लगता है, वो है कपिल मुनि का जयदेव। आश्रम, उसको बोला गया। जयदेव। नहीं, अरे वो डायमंड हार्बर के गंगा सुंदरबन सागर। के उधर। गंगा हाँ सागर। हाँ, गंगा गंगा सागर, सागर। यस 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 यस, गंगा सागर का जी। मेला। तो ये हम्म, गंगा सागर का जो मेला लगता है वो कपिल मुनि के आश्रम में ही लगता है। अच्छा। ठीक है। ये जी। कपिल मुनि वो हैं जिन्होंने ये सांख्य योग दिया था। कपिल सांख्य बोलते हैं उसको। अच्छा। उसमें एक छोटी सी आयुर्वेद में इसकी पठन पाठन होती है। आयुर्वेद के जी। अगर आप पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें सांख्य योग की क्रियाएं आपको समझना पड़ेगा। ज्योतिष में भी सांख्य योग की बहुत बहुत जगह वर्णन है। देखिए, आयुर्वेद और ज्योतिष एक दूसरे से अलग नहीं है। ज्योतिष आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है, क्योंकि पूर्व दिन में, पूर्वा काल में जितने भी जो आयुर्वेद आचार्य हुआ करते थे, आज से मैं बहुत सालों की पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब अभी जैसे दो पन्ना पढ़ने के बाद अ, लोग डॉक्टर बन जाते हैं, या है ना, वो 4.5 साल वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको डिग्री मिल जाता है बस एग्जाम के तौर पे। लेकिन जी। गुरुकुल जब हुआ करता था, हमारी भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी ओरिजिनली वो गुरुकुल का व्यवस्था था। ज्योतिष आज का तो है नहीं। ज्योतिष तो जी। उन दिनों की बात है ना जहाँ गुरुकुल हुआ करता था। वहां पे अगर कोई गुरु बनने के लिए या माने आयुर्वेद आचार्य बनने के लिए जाते थे, तो उनको ज्योतिष पढ़ना उनके लिए मजबूरन था। खास करके ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जी। चिकित्सा ज्योतिष, ये चिकित्सा ज्योतिष उनको पढ़ाया जाता था। और वहां पे उनको ये पदार्थ विद्या की बातें बताई जाती थी कपिल सांख्य की। वो क्या है, मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले ही कि आत्मा सूर्य है, मन जी। चंद्रमा। सूर्य, आत्मा, आत्मा मतलब हमारी जो दर्शन है। अब थोड़ा सा दर्शन फिलोसॉफी को समझिए। दर्शन में क्या बोला गया है, भारतीय दर्शन में क्या बोला गया है कि पुरुष और प्रकृति दोनों जब मिलते हैं तब जाके नव चैतन्यता की विकास होता है, यानी नए जन्म। तो आत्मा हो, आत्मा मतलब पुरुष, वो है सूर्य, और प्रकृति मतलब है चंद्रमा। ज्योतिष में सूर्य की पत्नी की नाम है चंद्रमा। देखिए, बहुत सारा चीज रूपक में बताया हुआ है, इसको डिकोड करना पड़ेगा आज के दिन में। आज के संदर्भ में जब हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं और आज के दिन में जब हम इसको समझने की प्रयास कर रहे हैं,
तो आज के दिन के हिसाब से ही हमको चलना पड़ेगा। सत्य रजतमा क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब सत्य गुण, रजगुण जो चलनशील है, इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा घूमता है। तमगुण न्यूट्रॉन। तो सत्य गुण कौन है? वह है प्रोटॉन। तम गुण का क्या है? आलसी है, जड़ है, एक जगह पे रहता है, वो न्यूट्रॉन है। अगर आप परमाणु को अभी के संदर्भ में, अभी का दिन में परमाणु पढ़ाया जाता है। परमाणु आविष्कार किए थे हमारे एक मुनि थे, जिनका नाम था कणाद। कणाद के नाम के अनुसार इसका हम लोग बोलते हैं ना, कण कण में शंकर। वो कण मतलब जी परमाणु में ही शंकर है। परमाणु को जब आप तोड़ेंगे तो फिर मिलेगा माया, उसके बाद मिलेगा ये प्रकृति और पुरुष। तब तो नहीं हो रहा ना सर? नहीं सर, ठीक है। बोल दीजिएगा, क्योंकि नहीं बोलने नहीं का ठीक। मौका मिलता है ना, तो फिर मन नहीं करता है कि आप लोगों को रियल नॉलेज दे दो, नहीं, जो ठीक है मैं सर। अपने गुरुओं से इतने सालों में पाया। तो ये आजकल में, आजकल के दिनों में देखिए, विज्ञान भी हिग्स बोसोन नामक एक कणा आविष्कार किया है, जो हमारे लगभग माया के जैसा है। वो माया नहीं है, लेकिन लगभग माया का जैसा है। यानी उसको तोड़ेंगे तो फिर आपको मिलेगा माया। हिग्स बोसोन को अगर तोड़ पाए तो, वो जी तोड़ने के बाद मिलेगा माया, उसके बाद मिलेगा प्रकृति और पुरुष। अगर हम स्थूल दृष्टि से देखें तो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति मतलब स्त्री और पुरुष मतलब पुरुष। तो पुरुष और स्त्री जी जब एक साथ सम्मिलित होते हैं तब ना नया जन्म होता है भाई। जी तो आप सोचिए वहां पे कितना ऑथेंटिक, कितना वैज्ञानिक तौर पे ये बात कही हुई है कि पुरुष और प्रकृति दोनों जब आपस में मिलते हैं तब नव चेतना की विकास होता है। हम्म, वही स्थूल दृष्टि से नया जन्म, नया माने आप और आपके माने पुरुष और प्रकृति जब मिलते हैं तो नया माने एक तरीके से गर्भ स्थापन होता है, फिर नया जन्म का जन्म होता है, और उसका फिर उसके शरीर का विकास होता है। जी सोचिए कितना, आज से ये कई हजार साल पहले की बात बता रहा हूँ। कपिल सांख्य आज की किताब नहीं है, वो त्रेता युग की किताब है। जब राम जी इस धरती पे आए थे, जम्बूद्वीप यानी इस भारतवर्ष में आए थे, उस समय की बात बात बता रहा हूँ। उस समय की ये कपिल सांख्य मुनि के द्वारा लिखित एक किताब है, सांख्य योग। जैमिनी ने उसका पूरा के पूरा मतलब वो चंद्रमा के बारे में विस्तार किए हैं। क्या बोले? चंद्रेणा सांख्य योगज्ञ साहित्य गायक। गायक कौन होता है भाई? जिसका चंद्रमा प्रबल होता है। अच्छा लगेगा चीजों को, जैसे जैसे आप समझने लगोगे ना, चीजों को सुनने जी लगोगे, तो अंदर एक आत्मा की मतलब एक तृप्ति होने लगेगी। आपकी उत्सुकता और बढ़ेगा, लगेगा कि हाँ, हम कुछ सीख रहे हैं, कोई नया चीज। क्योंकि अल्टीमेट हम तो है तो भारतीय, जी और भारत की पूर्व आप आप
अपने आप पे गर्व करने के लिए महसूस हो जाएंगे, माने बाध्य हो जाएंगे कि हमारे पूर्वज कितनी बड़ी, माने साइंटिस्ट थे, कितना बड़ा, जो आज के विज्ञान अभी तक वहां पे नहीं पहुंच पाया। पहुंच रहा है, धीरे धीरे पहुंच रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहुंच नहीं पाएगा, पहुंच जाएगा। सत्य रजत तमो तो हम तो जान ही चुके हैं। परम प्रकृति, परम पुरुष के बारे में, माने सूर्य और चंद्र के बारे में जान ही लिए। जी। आपको मालूम है, अगर किसी के चंद्र बहुत अच्छा हो और शुभ ही शुभ ग्रहों से ग्रसित, माने दृष्ट हो, शुभ ग्रह की शुभ भाव में हो, तो वो आत्मा और मन का संयोग करवा देता है। आपके शरीर भी एक, भगवान शिव का वो क्या बोलते हैं, पिक्चर आपने देखा होगा, आधा पुरुष आधा स्त्री, अर्धनारीश्वर बोलते हैं उसको। यानी आप, जी। एक व्यक्ति खुद भी अर्धनारीश्वर बनता है। उसका दाहिना हिस्सा शिव का होता है, बायां हिस्सा पार्वती की होती है, प्रकृति। दाहिना हिस्सा पुरुष, बायां हिस्सा प्रकृति। और वही योग पातंजलि ऋषि, वो उसी के बारे में इन डिटेल्स बताए आपने योग संहिता में। पतंजलि योग संहिता जो है, वहां से कैसे अमृत प्राप्त होता है वो भी डिटेल्स उन्होंने बताया है। इसलिए देखिए, किसी भी कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा को आप नहीं समझ पाए, तो आप मैक्सिमम ज्ञानों से अधूरा रहेंगे। इसलिए इसको कोशिश करिए। मैं आप लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़ा रहा हूं, ताकि आप लोग पढ़ें, आप लोग रिसर्च करें, जी। चीजों को समझें कि हमारे भारतीय ज्योतिष कितना विशाल है। बहुत बड़ा है ये। आप जिंदगी खपा दोगे ना, तब भी लगेगा कि मैं कुछ नहीं सीख पाया। मान लीजिए, क्या बोला है, साहित्यज्ञ। साहित्यज्ञ कौन है, साहित्य कौन करते हैं? जिनका कल्पना बहुत अच्छा है, इमेजिनेशन बहुत अच्छा है। साहित्य क्या हर कोई लिख देगा? नहीं। नहीं लिख सकता है ना वो। यानी अगर आप कल्पना की दृष्टि में पूर्ण चीज को देख नहीं पाएंगे, सारे चीजों को पूरी तरह से देख नहीं सकेंगे, तो आप साहित्य की रचना कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारे गुरु ने हमें पढ़ाया था, ये साहित्यज्ञ, गायक, गाने वाले, वोकलिस्ट, जो कंठ संगीत गाते हैं, भीमसेन जोशी, मतलब इस तरह का जो भी है, चीजों को समझिए और फिर उसका व्यवहारिक में आपके पास जो भी कुंडली है, उस कुंडली में उसका प्रयोग करके देखिए। और उसके बाद देखिएगा, जैसे ही इस तरह का रिसर्च करते रहेंगे, तो लगेगा अरे यार, ज्योतिष तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो हर चीज मिलता है। हमने कहीं कोई सुना है, वो भी यहाँ पे अगर प्रयोग करके देखें, तो लगेगा अरे वाह, ये तो एकदम सही बोला हुआ है ये किताब में। मन की संयोग से कल्पना की माने परिस्फुरन होता है, परिस्फुटन होता है।
अगर आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे, आप आपके कल्पना को विकसित कर नहीं सकते भाई, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए साहित्य सेवा, माने, जस्ट मैं थोड़ा सा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ थोड़ी सी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी भी बता दे रहा हूँ, जब मूड आ गया तो फिर बता देता हूँ। साहित्य सेवा, संगीत कला, गीत, या वाद्य यंत्र, जैसे अपना प्रेरणा जी बहुत अच्छा, मतलब वो बजाती हैं, है ना। तो इस तरह का आमोद प्रमोद जो भी होता है, या सिनेमा, ये इत्यादि इत्यादि चीजों में, है ना। कोई मान लीजिए डांस में बहुत बड़ा नाम कमा लिया, देखिएगा हर एक के कुंडली में चंद्र बहुत अच्छा है, क्योंकि भाव का विकास होता है चंद्रमा से। और भाव का विकास अगर ना हो तो आपको ना कोई भी कल्पना प्रसूत कोई भी चीजें दृश्यमान नहीं हो पाएगा। आपके मानस पटल, जिसको आकाश तत्व बोलते हैं हम लोग अपनी ज्योतिष में, जो आपके ललाट है, ललाट मतलब जो आपका मस्तक, सामने वाला हिस्सा, आंख के ऊपर वाला जो हिस्सा ललाट, वहां पे जो एक स्क्रीन रहता है ना, उसको बोलते हैं आकाश तत्व का। वो वहां पे अंश होता है, जहां से जैसे हम लोग नॉर्मल मोबाइल में स्क्रीन में देखते हैं, वैसे ही हमारी पूर्व जन्म की, मैंने, जितनी भी कृतियां हैं, जितनी भी बातें हैं, हमको वहां पे दिखाई देता है, जहाँ पे आज्ञा चक्र की अवस्थान है। ये तभी संभव है अगर आपका चंद्र बहुत अच्छा है, नहीं है तो नहीं है। वो फोकस्ड होता है, मेधावी, राम माने विवेकानंद जैसा, एक बार चीजों को देख ले तो जिंदगी में नहीं भूलता है, इतने फोकस। ठीक है, चलिए अब हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आते हैं। आह, चंद्रमा, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि ये अमावस से लेके पूनम तक का, इसकी ना क्रमवर्धमान स्थिति होता है, क्रमशः बढ़ता है ना। जी और अमावस से, सॉरी, पूनम से अमावस तक ये क्रमशः जो है ह्रास होता है, यानी घटते रहता है। एक्चुअली चंद्रमा में ये प्रॉब्लम है, वो एक जैसा कभी नहीं रहता। इसीलिए चंद्रमा रूल करता है कहाँ पे? स्त्रियों के ऊपर। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा रूल करता है कहाँ पे? स्त्रियों के ऊपर, स्त्री वर्ग के ऊपर, औरतों के ऊपर। तो चंद्रमा अगर सही ना हो तो उनका वक्षस्थल जो है, ब्रेस्ट वाला पोर्शन, वो सही नहीं होगा। उनकी जो माहवारी है वो बिगड़ जाएगी। मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल बनता है वो बिगड़ जाएगा। देखिएगा आगे पीछे हो गया, इरेगुलर हो गया। डॉक्टर लोग इसके लिए दवा तो जरूर देते हैं, लेकिन हम भी तो उस क्लाइंट का मदद कर सकते हैं अपने चिकित्सा ज्योतिष के द्वारा। कैसे विस्तार, हम कैसे मदद कर पाएंगे? हम उनको बोलेंगे कि आप, इसके औषधि क्या है? केला, आर्तब बोलते हैं ना, माहवारी को आर्तब संस्कृत में। जी
आर्तव अगर सही ना हो और बाधक से पीड़ित हो, जैसे नॉर्मली अशोक का छाल, या आयुर्वेद में एक दवा आता है अशोक का रीश, है ना, जी। वो जैसे पिलाया जाता है, वैसे हम बाकी चीजों से भी उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट का ठेकेदार हम नहीं है, ट्रीटमेंट तो करेंगे डॉक्टर, लेकिन हम उनको बता सकते हैं कि आप क्या क्या और एक्स्ट्रा करें, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाए। कौन सा? केला। नागेश्वर बोल के एक पौधा आता है, नागकेसर, नागेश्वर। जैसे कमल होता है ना, कमल, वैसे एक और माने इस तरह का फूल होता है, उसका क्या नाम है बोलिए तो? संस्कृत में उसको कुमुद बोलते हैं। वो बोलिए तो क्या नाम है उसको? मैं उसका हिंदी भूल रहा हूँ, उसका नॉर्मल नाम भूल रहा हूँ। कैसा? क्या बोले सर? जैसे कमल का फूल होता है ना, हाँ। पद्म, वैसे जी। ही एक और फूल होता है जो रात को खिलता है। रात रानी। नहीं नहीं नहीं, रात रानी तो अलग चीज है। अरे वो पानी में, जैसे कमल का फूल खिलता है ना पानी में, वैसे ही इस हाँ। तरह का कमल के जैसा ही एक और फूल होता है, कुमुद बोलते हैं उसको। तो नाम ही तो भूल रहा हूँ, जो भी है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, कुमुद। कुमुद है उसका नाम। मेरे जहन में अभी सिर्फ कुमुद ही याद आ रहा है, बाकी याद नहीं आ रहा है। तो आप लोग देख लेना गूगल सर्च में जाके, कुमुद को नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। ठीक है। जितने भी पेड़ पौधे की जो छोटी छोटी लताएं होती हैं, पेड़ पौधे साथ में छोटी छोटी, इनको इनको ना साग जैसे छोटी छोटी लताएं जो होती है, छोटे छोटे पौधे, साग टाइप का, इनको खाना चाहिए, इससे चंद्रमा ठीक होता है ना, इससे चंद्रमा ठीक होता है। और चंद्रमा ठीक मतलब जैसे वो होता है ना लाल साग जो आता है ना, फिर वो लौकी का साग अगर आप बना के खाएं, जी। आ, इस तरह का चीज जैसे, हाँ, गाजर, हम्म। गाजर, गाजर, पूरा गाजर हो या गाजर की बीज हो, इनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये चंद्रमा को ठीक करता है, इनका जो आर्तव आने की लौकी का। स्थिति है वो ठीक हो जाता है, और इरेगुलर जो मेंस्ट्रुएशन है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर माने मान लीजिए इनको कोई धातु की सेवन करना हो, तो मोती भस्म, ठीक है, शंख भस्म, चंद्रकांत मणि भस्म, या इंद्रनील भस्म, ये सारे आयुर्वेदिक दुकानों में मिल जाती, भस्म वगैरह। या पिष्टी भी होता है, जैसे मोती पिष्टी। हम्म। ठीक है, इस तरह का चीज का अगर वो निरंतर, जैसे मैंने सूर्य के लिए बोला था स्वर्ण भस्म, है ना, तो इसी तरह जी। चंद्रमा के लिए ये सारे चीज का अगर वो निरंतर सेवन करते रहे, तो उनका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? जी। जी सर। असल में कारण क्या है बताता हूँ। चंद्रमा अगर खराब होता है,
तो व्याधियां कौन कौन सी होता है, थोड़ा सा इसको आप शायद मैंने बताया नहीं, भूल गया था। व्याधियां क्या है, बीमारियां क्या क्या हो। मैंने बोला सिर्फ त्रिवेदी बताया था शायद ना, स्त्री लोगों की जो जी प्रॉब्लम है वही बताया था। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी व्याधियां शरीर में भी। मान लीजिए पुरुष के कुंडली है और पुरुष के कुंडली में चंद्रमा खराब है, तो आपको देखना है क्या क्या। इसको पक्षकाल का बुखार तो नहीं आ रहा है, ज्वर तो नहीं आ रहा है, पाक्षिक ज्वर जिसको बोलते हैं, वो तो नहीं आ रहा ना। 15 दिन रहता है फिर 15 दिन नहीं रहता। पक्ष मतलब कितना होता है, दो तरह का पक्ष होता है, जी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। हाँ, तो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल मना ये 15 दिन का मैटर होता है। तो ये जी पाक्षिक जो ज्वार है वो भी 15 दिन का रहता है। अगर है जी। तो पुरुष की कुंडली क्यों ना हो, तो आपको समझना चाहिए, इसके चंद्रमा पे आपको गौर करना चाहिए। देखिएगा इसका चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है। 10 मिनट बात करते हैं, कल का दिन। इसके अलावा जलोदर की पीड़ाएं आधे। या जल से प्रदूषित होने वाली कोई भी पीड़ा, क्योंकि चंद्रमा जल का द्योतक भी है। आ, गलगंड की समस्याएं, शोथ की समस्याएं, वो हाथी पांव, फील पांव होता है ना एक रोग, जी। फाइलेरिया बोलते हैं ना चलो। नॉर्मली अंग्रेजी हाँ में। हाँ। जी अच्छा, आ, देखिएगा हर एक जगह पे बॉडी पे छोटी छोटी ट्यूमर होते हैं। जी। अच्छा, एक और वो अंडकोश फूल जाता है एक 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 साइड का, क्या हम्म। बोलते हैं उसको, हाइड्रोसील वाला, हिंदी में जी। उसको क्या बोलते हैं भाई, जो भी बोलते हैं देख लेना, हाइड्रोसील। प्रसाव का जो भी है, पेशाब में जितने भी दोष होते हैं या जो भी बीमारियां हैं, पेशाब से संपर्कित जितने भी बीमारियां हैं, वो चंद्रमा है। मेरा भी पैर फूल रहा है, वो भी इसी में है क्या सब? नहीं नहीं नहीं, आपका नहीं, आपका आपका कुंडली में देखा हूं, आपका वो नहीं, आपका वो स्किन डिजीज की वजह से, आपका वो नहीं, आपका मार्कर ही खराब है, इसमें आता था। आपका मार्कर ही। हाँ। अच्छा, खून की कमी, चंद्रमा, हम्म। रक्ताल्पता जिसको बोलते हैं, अल्प रक्त, हम्म। वो है जैसे बात स्लेस्मिक जो भी प्रॉब्लम है, बात स्लेस्मिक जो भी प्रॉब्लम है, वो चंद्रमा है। जैसे वात मतलब, जैसे मैंने आपको बोला था ना वो, आप लोगों को बताया था कि 3 दोष से शरीर बनते हैं, वात, पित्त जी। और श्लेष्मा। तो ये वात और श्लेष्मिक, वातिक और श्लेष्मिक जो भी समस्याएं इकट्ठे होते हैं, वो दैट इज चंद्रमा खराब होता है। अब इसमें कोई भी बीमारियां हो सकती हैं। सूल की, सूल की पीड़ा, सूल मतलब जैसे पेट दर्द, कुछ भी जी। खाए या नहीं खाए अचानक पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। परिणाम सूल, अलसक, ये कुछ नया टर्म है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या आयुर्वेद में ही मिलेगा ये टर्म, आपको दूसरी जगह पे ये सब नहीं मिलेगा। अलसक मतलब खाना आपके आपने खाया, पेट में पड़ा रह गया, हजम नहीं हो रहा है, बहुत देर से हजम होता है, हम्म। इसको बोलते हैं आलसक। माने नॉर्मली क्या क्या हम लोग खाना खाते हैं 3-4 घंटा के बाद पेट खाली हो जाता है,
लेकिन अपच। अलसक की बीमारी, अगर चंद्रमा खराब हो और अलसक की बीमारी हो, तो फिर उसका ना 6-8 घंटा के बाद भी भूख नहीं लगेगा। हम्म, कभी कभी आप सुने होंगे, ऐसे लोगों से मिले होंगे, अरे भूख ही नहीं लगता है। हम्म, तो कहीं ना कहीं उसका पेट, माने उसका चंद्रमा खराब है, अलसक की बीमारी है। सूल कई तरह का होता है, परिणाम सूल वगैरह वगैरह, कई तरह का सूल का समस्या। सूल मतलब दर्द, सूल मतलब होता है दर्द, संस्कृत जी। टर्म है भाई, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात टर्म है। नॉर्मली हिंदी में उसको बोलते हैं दर्द होना। परिणाम सूल पेट में दर्द होना, है ना, ये इस तरह का चीजें हैं। 6 मिनट रह गए सर। एक- अच्छा, स्त्री के शरीर में इनका जो प्रजनन क्रियाओं में